आजकल आए दिन किसी ना किसी कंपनी के नतीजे आ रहे हैं और इन नतीजों के बीच कंपनियां अपने शेयरधारकों को डिविडेंड भी दे रही हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर यह डिविडेंड होता क्या है। सवाल यह भी है कि आखिर कंपनी डिविडेंड क्यों देती है। क्या कंपनी को डिविडेंड देना जरूरी होता है? कुछ कंपनियां डिविडेंड तो देती हैं भाई साहब, और कुछ नहीं। ऐसा क्यों? ऐसे लोग भी प्रश्न पूछते हैं। तो आइए जानते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग ये समझ लिए, मेन कॉन्सेप्ट ही हमारा ये क्लियर अगर हो गया कि डिविडेंड क्या होता है, तो आगे के सवाल अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। जो तमाम कंपनियां हैं वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर में बांट सकती हैं, ये तो आपको पता है। और कंपनी के प्रॉफिट में से बांटे हुए इसी हिस्से को डिविडेंड कहा जाता है। ठीक है। नहीं समझ में आया? चलो उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके पास एक कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और वह कंपनी कहती है कि हम तुम्हें 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देंगे, ऐसा वह अनाउंसमेंट करती है, तो हमें आपको 1000 शेयर्स पर टोटल 10,000 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अब आप पूछोगे सर ये डिविडेंड आएगा कहाँ? बैंक अकाउंट में आता है जिसे आपने डीमैट अकाउंट खुलवाते समय दिया था। क्लियर हो गया? अब समझते हैं कि डिविडेंड डिसाइड कैसे होता है। तो आपको पता होगा किसी भी शेयर की दो तरह की वैल्यू होती है। पहली है फेस वैल्यू, दूसरी है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू तो सभी समझते हैं, ये वह वैल्यू होता है जिस पर बाजार में किसी कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे होते हैं। वही फेस वैल्यू कंपनी की तरफ से शेयरों की संख्या निर्धारित करते समय तय की गई वैल्यू होती है, जो 1 से 10 रुपए के बीच कुछ भी हो सकता है। ठीक है। डिविडेंड को कंपनियों की फेस वैल्यू के परसेंट के रूप में बताया जाता है। जैसे, नहीं समझ में आया? जैसे अगर एक कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपये है और कंपनी कहती है कि 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देंगे, तो यह माना जाता है कि कंपनी ने 100% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। वहीं अगर यही कंपनी 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो यह कहा जाएगा कि कंपनी ने 200% का डिविडेंड दिया है। क्लियर हो गया? जब भी डिविडेंड की बात आती है तो आप इससे जुड़ी 4 तारीखों के बारे में याद रखना। ठीक है। पहला है अनाउंसमेंट डेट, दूसरा है एक्स डिविडेंड डेट, तीसरा है रिकॉर्ड डेट और चौथा है पेमेंट डेट। जब कोई कंपनी डिविडेंड की घोषणा करती है तो उसे अनाउंसमेंट डेट कहा जाता है। इसमें कंपनी यह बताती है कि वह कितने रुपए का डिविडेंड देने वाली है। क्लियर हो गया? इसी डेट के बाद पब्लिक को पता चलता है कि कंपनी डिविडेंड देने वाली है। ठीक है। डिविडेंड को अनाउंसमेंट करने के बाद कंपनी के लिए डिविडेंड में सबसे जरूरी चीज यह तय करना होता है कि डिविडेंड किन शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। क्लियर? क्योंकि हर रोज लाखों लोग कंपनी के शेयर्स को खरीदते बेचते हैं। ऐसे में इसके लिए कंपनी रिकॉर्ड डेट का इस्तेमाल करती है। रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के शेयर्स जिनके भी डीमैट अकाउंट में होते हैं, कंपनी उन्हें डिविडेंड देती है। तो अगर आपको कंपनी का डिविडेंड लेना है तो कंपनी के शेयर्स रिकॉर्ड डेट पर आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। इसके लिए आपको रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले कंपनी के शेयर्स खरीदने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि शेयर खरीदने के एक दिन बाद कंपनी के शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। ठीक है। क्लियर? ऐसे में लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कंपनी शेयर खरीदने वाली इस डेट को एक्स डिविडेंड डेट कहती है। वहीं जिस दिन डिविडेंड शेयर धारक के खाते में क्रेडिट होता है उसे पेमेंट डेट कहा जाता है। तो चारों डेट क्लियर हो गए। ठीक है। अगर अभी तक क्लियर ना हुआ हो तो एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 1 जनवरी को डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया। ठीक है। तो यह डिविडेंड की अनाउंसमेंट डेट हो गई। वही कंपनी इसके लिए रिकॉर्ड डेट 25 जनवरी तय करती है, तो यहाँ एक्स डिविडेंड डेट 24 जनवरी हो जाती है। ठीक है। मान लीजिए कि आपके खाते में डिविडेंड के पैसे 15 फरवरी को आते हैं, तो 15 फरवरी क्या हो गई? पेमेंट डेट हो गई। समझ में आई? अब समझते हैं कि क्या हर कंपनी ये डिविडेंड क्यों नहीं देती। देखो, सबसे पहली बात, डिविडेंड देना या ना देना यह कंपनी पर निर्भर करता है। कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे सकती है, चाहे तो डिविडेंड में दिया जाने वाला पैसा बचाकर बिजनेस को बढ़ाने में लगा सकती है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो नियमित रूप से अपने शेयर धारकों को डिविडेंड देती हैं, यानी अपने मुनाफे का एक हिस्सा उन्हें बांटती है। वहीं ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने मुनाफे को शेयर धारकों में ना बांटकर कंपनी की ही ग्रोथ में लगाती है। तो ऐसी कंपनियों का मानना होता है
कि अगर मुनाफे को कंपनी की ही ग्रोथ में लगाया जाएगा तो इससे आने वाले वक्त में कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़ेगी, जिससे सीधे सीधे कहीं ना कहीं शेयर धारकों को ही फायदा होगा। एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर डिविडेंड दिया ही क्यों जाता है। अगर कंपनी के पास विकल्प है कि वह डिविडेंड ना दे तो उसे कंपनी की ही ग्रोथ में क्यों नहीं लगाया जाता। आपके दिमाग में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, ठीक है, उत्पन्न हो रहा होगा। दरअसल जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं वह मानती हैं कि इससे और लोग भी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, साथ ही जिन्होंने निवेश किया हुआ है वह कंपनी में अपना निवेश बनाए रखेंगे, क्योंकि उन्हें नियमित रूप से एक रिटर्न मिलता रहेगा। कुछ कंपनियां यह भी कहती हैं कि शेयर होल्डर कंपनी के मालिक ही तो होते हैं, ऐसे में मुनाफे का एक हिस्सा उन्हें मिलना उनका अधिकार होता है। ठीक है, अब समझते हैं कब दिया जाता है डिविडेंड। डिविडेंड कब दिया जाता है? आपको बता दें कि डिविडेंड देने के लिए कोई तय नियम नहीं है। आमतौर पर कंपनियां हर तिमाही नतीजे के बाद डिविडेंड देना पसंद करती हैं, लेकिन कई बार कुछ कंपनियां नतीजों से पहले भी या बीच में ही डिविडेंड दे देती हैं, यानी कंपनियां जब चाहें तब डिविडेंड दे सकती हैं।